हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर करा सम त्रिभाजित यानी कि कोई एक रेखा होगा, उसको 3 भागों में बांटा है। ठीक है, और उन बिंदुओं को हमको यानी कि उन बिंदुओं के निर्देशांक को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। देखिए आपके पास एक रेखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ए बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर ए है, ठीक, और यहाँ पर बी है। इस रेखा को प्रश्नानुसार कह रहा था कि इसको क्या करा, सम त्रिभाजित यानी कि इसको 3 भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से ए बी को क्या करेंगे, हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। देखिए किस प्रकार से, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, एक यहाँ पर होगा। ठीक है, 1 2 3 3 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बिंदु P मान लेंगे और इसे मान लीजिए Q। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न में दिया था बिंदु A आपको दिया था 4, -1। ठीक है, और बिंदु B का मान आपको दिया था -2, -3। ठीक है, और ये सम त्रिभाजित जो करा है इसको हम मानेंगे, जैसे बिंदु P को हम मानेंगे x, y और बिंदु Q को भी मानेंगे x, y मानेंगे। ठीक है, और इन निर्देशांक यानी कि P और Q का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए अब इसको क्या कर रहा है, सम त्रिभाजित कर रहा है। ठीक है, अगर हम बिंदु P की बात करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बिंदु P की बात करें, ठीक, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 होगा। ठीक, एक रेखाखंड है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 2 रेखाखंड है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मानेंगे M1 और इसे मानेंगे M2। ठीक, इसी प्रकार अगर हम Q की बात करें, ठीक है, अगर Q की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम मानेंगे M1 और इसे हम मानेंगे M2। किसके लिए है, ये Q के लिए है। ठीक है, और बिंदु P के लिए क्या था, M1 का मान 1 है और M2 का मान 2 है। इसी प्रकार बिंदु Q के लिए M1 का मान 2 होगा और M2 का मान 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रथम स्थिति में, ठीक है, प्रथम स्थिति में बिंदु P के लिए। ठीक है, देखिए प्रथम स्थिति में बिंदु P के लिए अगर हम बात करेंगे तो M1 का मान क्या होगा, M1 का मान यहाँ से देखिए 1 हो जाएगा। ठीक है, और M2 का मान क्या होगा, M2 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से हो रहा है समझिए इसके। देखिए अगर हम A से P की बात करें तो ये एक रेखाखंड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखे है, और P से B तक की बात करें तो यहाँ पर 1 और 2 रेखाखंड है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर Q की बात करें तो Q पे ध्यान दीजिए, A से लेकर Q तक आपको 2 रेखाखंड मिलेगा, एक AP मिलेगा, एक PQ, इसलिए यहाँ पर 2 माने हैं, और Q से B तक एक ही रेखाखंड इसलिए 1 माने हैं। ठीक है, और पहला जो होता है M1 होता है, दूसरा M2, तो इसी प्रकार से M1 का मान 2 हो जाएगा, M2 का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ से तो है ही। ठीक है, तो यहाँ प्रथम स्थिति में बिंदु P के लिए, ठीक है, बिंदु P के लिए M1 का मान 1 है, M2 का मान 2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख दें M1 का मान 1, M2 का मान 2। ठीक है, तो यहाँ से हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ से विभाजन सूत्र की बात करें, देखिए आपको सूत्र को बार बार लिखना है। ठीक है, जिससे आपको सूत्र को रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से अगर हम बात करें x के लिए, तो x के लिए क्या होता है सूत्र, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, ये x के लिए होता है। तो यहाँ से x का मान देखिए मान ज्ञात करेंगे। देखिए M1 का मान यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, इंटू यहाँ पर हो सकेगा तो आपको लिख लेना है, यहाँ पर x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर x2 का देखिए मान बात करें तो -2 है, तो -2 प्लस M2 का मान है 2 इंटू x1 का मान है यहाँ पर 4। ठीक है, तो सभी मान को रख दिए, और M1 प्लस M2 1 + 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 1 + 2, तो यहाँ से हल करते देखिए -2 का गुणा 1 में करोगे तो -2। ठीक है, यहाँ पर करोगे तो प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, और बट्टे 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में से -2 यानी कि 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6 बट्टे 3, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया।
ठीक। इसी प्रकार से आप y के लिए निकालोगे, ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे पुनः y। अब y के लिए क्या होता है विभाजन सूत्र, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है, ये y के लिए होता है। तो यहाँ से हम सभी का मान का पुटअप करेंगे। देखिए y इक्वल टू m1 का मान क्या है 1 है, ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे 1 इंटू y2 का मान, देखिए y2 का मान है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस m2 का मान है 2, ठीक है, इंटू y1 का मान है -1, तो यहाँ से लिखेंगे -1 बटे m1 का मान है 1 प्लस m2 का मान है 2, तो इसे हल करते हैं। देखिए -3 का गुणा 1 में करोगे तो -3, ठीक, -1 का गुणा 2 में करोगे तो -2 बटे 2 1 3 इक्वल टू जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा -5 बटे 3, ठीक है। तो यहाँ से जो y का मान आ गया -5 बटे 3 है, ठीक। तो यहाँ से आप लिखोगे अतः बिंदु P का मान ज्ञात कर रहे थे, ठीक है, तो बिंदु P आपका क्या था x, y था, ठीक। तो यहाँ से x का मान अभी निकाले 2 और y का निकाले -5 बटा 3, ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे है, ठीक। ये प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बिंदु P के लिए था, ठीक है। इसी प्रकार से बिंदु Q के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बिंदु Q के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे दीजिए, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे बिंदु Q के लिए, ठीक है, तो द्वितीय स्थिति में लिखेंगे यहाँ पर हम द्वितीय स्थिति में बिंदु Q के लिए, ठीक है, बिंदु Q के लिए, ठीक है। तो देखिए बिंदु Q के लिए अगर हम बात करें तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए बिंदु Q के लिए आपका m1 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, और m2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे बिंदु Q के लिए m1 का जो मान है वो 2 है, ठीक, और m2 का मान क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो विभाजन सूत्र x के लिए क्या होता है, x के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो x के लिए क्या हो जाएगा, देखिए m1 का मान है 2 इंटू, अब आपको देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक, x2 का मान यहाँ पर क्या है, x2 का मान है -2, तो यहाँ से हम लिख देते हैं -2 और प्लस m2 का मान यहाँ 1 इंटू x1, तो x1 का मान यहाँ पर है 4, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 और बटे m1 का मान है 2 प्लस m1 का मान 2 है और m2 का मान है 1, ठीक है। तो इसे हल करते देखिए 2 का गुणा -2 में करोगे तो -4 प्लस 4 है ही और बटे 2 1 3, ठीक है। तो -4 प्लस 4 यानी कि कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, 0 बटे 3, ठीक, और 0 बटे 3 यानी कि 0 आ गया, यानी कि जो x का मान है वो क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से y के लिए निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए y के लिए क्या होता है सूत्र, y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू m1 का मान है 2 इंटू, आपको देखिए यहाँ पर चित्र में आपको ध्यान से देखना है y2, ठीक है, y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 1 इंटू y1 का मान है -1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1। इसे भी हल कर लेते हैं, -3 का गुणा 2 में करोगे तो -6 और इसका गुणा करोगे तो -1 बटे 2 1 3, -6 -1 -7 बटे 3, तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा -7 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे अतः बिंदु जो Q है वो क्या है 0, -7 बटे 3 है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।